आइए आज हम लोग हिस्ट्री में अध्याय 2 समाजवाद एवं साम्यवाद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग एक लेसन का क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरा कर लिए थे। लगभग एक लेसन ये पूरा समाप्त हो गया था। यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है, इस सभी पर हमने चर्चा कर दिए थे। इसके बाद हिस्ट्री का दूसरा लेसन आता है समाजवाद एवं साम्यवाद। कह रहा है कि समाजवाद कहते हैं किसे। सबसे पहले समाजवाद कहते हैं किसे, तो देखिए कि जब उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे समाजवाद कहते हैं। जब उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार हो जाएगा तो उसी को समाजवाद कहते हैं। देखिए समाजवाद देशों में रूस है, चीन है इत्यादि, ये सब सामाजिकवादी देश है। उसके बाद प्रश्न उठता है कि पूंजीवाद किसे कहते हैं। पूंजीवाद किसे कहते हैं, देखिए पूंजीवाद क्या है या पूंजीवाद किसे कहते हैं, तो जब उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार हो जाएगा तो उसे पूंजीवाद कहते हैं, या पूंजीवादी भी बोल सकते हैं, उसे पूंजीवाद कहते हैं। जब उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार हो जाएगा तो उसे पूंजीवाद कहते हैं। देखिए समाजवाद भावना का उदय जो हुआ था ये 18वीं शताब्दी में हुआ था। जब समाजवाद भावना का उदय 18वीं शताब्दी में हुआ था, इससे पहले देखिए पूंजीवाद। देखिए औद्योगिक क्रांति के बाद जब 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुआ था तो औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ था कि पूंजीपति वर्ग के लोगों ने ये जो अधिकांशतः पूंजियों पर अधिकार उच्च वर्ग के लोगों के हाथों में आ गया था। जो पूंजी का अधिकार, ये स्वामित्व, बड़ा मिल कारखाना का जो अधिकार था ये पूंजी के पति के हाथों में आ गया था। जिससे क्या हुआ था कि गरीब लोग, वहाँ के श्रमिक लोग को स्थिति दयनीय होने लगी थी। इतना दयनीय हो गया था कि उससे अपना मूल अधिकार, जो 3 मूल अधिकार रोटी, वस्त्र और कपड़ा, रोटी और मकान, इतना तक भी वो लोग पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। रोटी, कपड़ा और मकान तक भी वो लोग पूर्ति नहीं कर पा रहे थे श्रमिक वर्ग। और जो उच्च पूंजीपति वर्ग था वो श्रमिक वर्ग को काफ़ी मेहनत से काम लेता था। ये 12 घंटा तक कार्य करवाता था और इसके बदले में उसे मजदूरी भी कम देता था। जिससे क्या हो रहा था कि पूंजीपति लोग और पूंजीपति होते जा रहे थे, गरीब वर्ग के लोग और गरीब होते जा रहे थे। जिससे समाज में आर्थिक विषमता बढ़ रहा था। समाज में आर्थिक विषमता क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। श्रमिक लोग भूखे मर रहे थे। श्रमिक वर्ग के लोग थे वो क्या हो रहे थे, ये भूखे मर रहे थे, क्योंकि वो अपनी बाल बच्चे को ये भोजन का व्यवस्था नहीं कर पा रहा था। जिससे उन लोग को आर्थिक तंगी झेलना पड़ रहा था। इस तरह से समाज में आर्थिक विषमता बढ़ गई और समाज लगभग 2 वर्गों में बांटा गया। पहला एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। पहला पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। और हमारे समाज में इस तरह से आर्थिक विषमता को भरने के लिए कई विचारकों ने इसका मार्गदर्शन किया। इन विचारकों ने समाजवाद का परिभाषा दिया। और समाजवाद का परिभाषा इसलिए दिया गया कि समाज में जो आर्थिक विषमता है, जो गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, तो इस समाज के उत्पादनों पर सभी लोग के समाज का अधिकार हो जाए
तो ये समाजवाद कहलाएगा। ये भिन्न भिन्न दार्शनिक ने, भिन्न भिन्न विचारकों ने अपना विचार का प्रतिपादन किया था, समाज के बारे में अपना विचार दिया था। उन विचारकों में कुछ है सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, एंगल इत्यादि का नाम काफ़ी उल्लेखनीय है। ये सब समाजवाद के विचारक थे, इनका नाम काफ़ी उल्लेखनीय है। उसके बारे में अब हम समाजवाद में कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स ने समाजवाद का कैसे परिभाषित किया था, इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे।